अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही तो आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से मुझे रखे, महफूज रखे मुझे और आप सबको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच भी किया करें, सब्सक्राइब्स के साथ साथ वॉच करना बहुत ज़रूरी होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुनाएं कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो आप सबका सॉरी, कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, तो इसलिए कुछ बना ही नहीं सकी। तो आप सबके प्यार का, इतनी दुआओं का, इतना आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबकी दुआएं मेरे साथ हमेशा होती हैं। इतने मैसेजेस आए आप सबके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसके साथ इतनी दुआएं हों उसको कुछ नहीं हो सकता। तो बस अपनी दुआएं, अपना साथ इसी तरह मेरे साथ रखें। ये आपका प्यार है जो हम लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, एक दूसरे से मिले नहीं हैं, और हमारा ये एक फैमिली का रिश्ता इतना अच्छा बन चुका है। अल्लाह इसको इसी तरह कायम और दायम रखे। बल्कि और कई लोग हमारी फैमिली में शामिल हो रहे हैं, उनका वेलकम, उनको मैं खुशामदीद बोलती हूँ जो नए हमारे साथ जुड़े हैं। तो बस अभी आज मैं आपको अपना पूरा बाजू दिखाऊंगी कि क्या, किस तरीके से, और पूरी आपको तफसील बताऊंगी कि किस तरीके से हुआ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आप ही क्या हुआ, आप ही क्या था। मैंने हमेशा आपको बताया है कि मेरे बाजू की सर्जरी है, तो बस पहले भी इसी सर्जरी का वेट कर रही थी। तो ऑल ऑफ सडन जो एक सडन इलनेस आई, वो किडनी स्टोन की बीच में आ गई, उसकी वजह से ये फिर डिले हो गया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इसका जो है वो हो गया। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि 50-50 चांस है कि ये ठीक होगा, लेकिन 100% चांस है कि ये वर्स नहीं होगा। तो हमने इस 50-50 को, मैंने और आमन ने, जब हम लोग कंसल्टेंट के पास गए थे, हमने उस 50-50 को इग्नोर करके वर्स को अपने दिमाग में रख के अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके हमने इस सर्जरी का डिसाइड किया था। क्योंकि 50-50 अल्लाह का साथ है, क्योंकि सबसे बड़ा जो डॉक्टर है वो ऊपर वाला है। तो नीचे अल्लाह ने वसीले बनाए हैं, ये डॉक्टर्स हमारे लिए वसीले हैं। उन्होंने बोला 50-50 चांस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि मेरा अल्लाह इस 50 को 110% बनाएगा। उन्होंने बोला था कि 99 पॉइंट वर्स नहीं होगा, जिस पे मैंने उनके ऊपर भी आमीन बोला और अपने रब का शुक्र अदा किया कि ये वर्स नहीं होगा। क्योंकि जब ये वर्स हो, क्योंकि सारी वेन्स जो होती हैं आपकी नेक के साथ अटैच होती हैं, तो फिर आपकी नेक इनके साथ जो है वो उसके ऊपर थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपकी नेक नहीं मूव होती, उसमें पेन रहना शुरू हो जाती है, तो वो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमने फ़ौरन ये डिसीजन ले लिया। लेकिन अब मुझे मेरे अल्लाह पे इतना आपको पता है कि मैंने अल्लाह पे हमेशा अपना कामिल यकीन रखा है, और हम एज अ मुस्लिम हमें रखना भी चाहिए। जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हो, आप जिसकी भी इबादत करते हो, आपको उनके ऊपर 110% ट्रस्ट होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इसमें जो है शफा देगा इंशाल्लाह। तो अभी ये मैं खोल के आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से ये सर्जरी, और पूरा आपको तफसील बताऊंगी। तो हो सकता है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो और वो इसको लाइट ले रहे हों, तो उनके लिए ये हेल्पफुल बने। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ होता क्या था, इसके सिम्टम्स क्या थे। हो सकता है किसी को किसी और वजह से भी ये सिम्टम्स हों, वो तो आपके डॉक्टर ही डायग्नोस करेंगे। तो मेरे साथ क्या होता था, मेरे इस आर्म पे उन्होंने की होल किया है, इसकी सर्जरी अभी नहीं की, इसमें की होल करके उन्होंने मेरी जो नाड़ थी उसको सीधा करने की ट्राई की है। तो अब वो 2 वीक इसको देखेंगे, फिर उसके बाद 2 मंथ के बाद वो डिसाइड करेंगे कि ये ठीक है, ये इसको भी ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है कि ये की होल से ही ठीक हो जाएगा। तो अब मसला मेरे साथ क्या बनता था, काफ़ी अरसे से जो मैं डॉक्टरों के चक्कर लगा रही थी, तकरीबन 1 साल से, बल्कि काफ़ी देर से ही मुझे था कि मेरे बाजू में पेन रहती थी। लेकिन जब लेफ़्ट में हुई तो डॉक्टरों ने पैनिक शुरू किया, क्योंकि लेफ़्ट आर्म की जो पेन है वो इग्नोर नहीं करते। राइट वाली की मैंने इतनी पेन बर्दाश्त की, मैं आपको बताऊं कि कोविड से दिनों में से ये था। लेकिन डॉक्टर उस वक्त तो बिल्कुल भी
जो था वो करते ही नहीं थे। तो मेरा क्या होता था, मैं जब काम से आती थी या कुछ, मैं समझती थी थकावट की वजह से। मेरी अम्मी भी कहते होते थे इरम थकावट की वजह से हो जाता है, तुम्हारा काम बड़ा ये है कि बच्चों का करना, घर का करना, हर वक्त तुम बैठती नहीं हो सुकून से, तो इसलिए थकावट होती है। पानी में बैठ जाओ, गर्म पानी में बैठ जाओ, टकोर दे लो, तो होम रेमेडीज। लेकिन जब मुझे ये रात को जब मैं सोती थी तो मेरे हाथ में पिन्स एंड नीडल्स होती थी, फिर उसके बाद मुझे अपनी बाजू जो है वो फील ही नहीं होती थी। तो उसके लिए भी मैं होम रेमेडीज उठ के इस तरह करना, आज तो मेरे से हाथ हिलाया नहीं जाता। बहुत ज़्यादा पेन सच एस नहीं थी, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था। फिर स्लोली जब मैं ड्राइव करती थी ना, तो जैसे मैनचेस्टर जाना लॉन्ग ड्राइव पे, तो मेरे हाथ में ना बिल्कुल नमनेस आ जाती थी। तो वो मुझे थोड़ा लगता था कि कुछ, लेकिन मैं ट्राई करती थी कि अपने हाथ को मूव करती रहूं। तो फिर अच्छा इसको तो करते रहे, लेकिन जब इसमें आया ना, फिर मैंने डॉक्टर्स के ज़्यादा उनको झंझोड़ना शुरू किया कि अब आप इसको चेक करें। फिर जब लेफ्ट आर्म का आया ना, तो फिर उन्होंने चेक किया, मुझे सीटी स्कैन के लिए भेजा, मुझे MIR के लिए, MRI के लिए भेजा। फिर उसके बाद मेरे एक्सरे हुए, फिर मेरे इलेक्ट्रिक टेस्ट किए उन्होंने। इलेक्ट्रिक टेस्ट जो है सच एज इटसेल्फ इज पेनफुल, इतनी पेनफुल थी। वो क्या करते हैं, वायर्स आपकी उंगलियों में डाल देते हैं, फिर आपको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे वो चेक करते हैं। तो वो क्या होता है, वो फिर 45 मिनट का वो टेस्ट होता है जो दोनों आर्म्स का वो लेते हैं। तो फिर उस टेस्ट से उनको कंप्यूटर में सेंसर्स पता चलता था कि मेरे बाजू में कहाँ पे सेंसर है और कहाँ पे सेंसर बिल्कुल डेड हो चुका है। फिर उसके बाद हेयर एंड देयर उसी टेस्ट में मुझे वो जो सर्जन था उसने बोला यू नीड अर्जेंट सर्जरी ऑन योर राइट आर्म एंड देन यू कैन वेट फॉर योर लेफ्ट, बिकॉज इसका सेंसर है, लेकिन ये अभी करना पड़ेगा, अगर हमने अभी नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। वो अर्जेंट सर्जरी उसने मुझे बोला। अर्जेंट सर्जरी में भी मुझे 8 माह लगे। क्यों 8 माह लगे? क्योंकि सर्जन स्ट्राइक्स पे थे, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। फिर बीच में मेरे किडनी स्टोन आ गए, जिसकी वजह से ये डिले होता रहा। तो लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डेट आई 13 तारीख को, मैं गई, सर्जरी करवाई। लेकिन सर्जरी अब जो सर्जरी थी वो मुझे स्लीप नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुझे एस्प्रिन से एलर्जी है। रेड बैंड मेरे बांधा गया, गई वहाँ पे, उन्होंने बोला हम नम करेंगे, आपको स्लीप नहीं करवाएंगे। लेकिन जब नम करते हैं ना वो, तो आपको फीलिंग सारी आती है। जब आप सोए होते हो ना, आपको कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन जब एरिया नम करते हैं आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी पेन नहीं होती, लेकिन आप फील सारा कर रहे होते हो। अच्छा, उन्होंने मेरे मुंह के आगे ना वो एक टेंट सी चीज़ होती है वो लगा दी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर ने बोला आई एम स्टार्टिंग, एंड देन मुझे उनको रिस्पॉन्स देना था, यस। फिर अच्छा उन्होंने स्टार्ट किया, करते करते जब उन्होंने वो ऐसे कट लगाया बाजू से, और हाथ को जब उन्होंने ऐसे खोला मेरा हाथ, तो मुझे फील हुआ कि मेरे हाथ को इन्होंने खोला, और फील हुआ कि अब ब्लड का फुवारा निकला। फिर उन्होंने अंदर से वेन खींची, तो आप यकीन करो उस वक़्त मेरा ब्लड प्रेशर था वो बिल्कुल ड्रॉप हो गया था। कई लोगों को जिनको मुझे ना हाई है ना लो है, लेकिन मेरा अक्सर कभी ऐसा हो तो लो हो जाता है, तो वो मेरा नीचे वाला जो था वो बिल्कुल 30 पे चला गया। और मैं उस वक़्त मैं खुद भी देख रही थी ब्लड प्रेशर पे, और एक उन्होंने जो नर्स होती है वो ब्लड प्रेशर की मशीन पे थी, ओवरली सर्जन और एक नर्स जो उनकी होती है वो इस साइड पे थे। तो मैं ना मुंह में दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, जैसे अल्लाहुम्मा इस तरह, और मेरे आंसू निकल रहे थे, इतना दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। मैंने 20-25 मिनट का ये ऑपरेट था, जिसमें मैंने उतनी देर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा। और पता क्या होता है, मैं वैसे नॉर्मली भी इतना दुरूद शरीफ पढ़ना तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो अब मैं फील नहीं करना चाहती थी, मैं अपना ध्यान अल्लाह की तरफ लगाना चाहती थी। तो मैंने दुरूद शरीफ को ना एकदम से ऊंचा, या जैसे भी जब मुझे फील होता था तो मैं करती थी। एक डॉक्टर मुसलमान भी था उनमें, तो वो ना उसने बोला, पहले म्यूज़िक उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया। फिर उसने बोला कि उसने बोला म्यूज़िक की आवाज़ ना लो कर दो, कि शी इज़ रीडिंग होली, उसने ऐसे उनको बोला। तो मैं अपने ही कानों में अपनी आवाज़ चाह रही थी कि मुझे ये फील ना हो, लेकिन उस वक़्त ना आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, और मैंने भी फील किया उस वक़्त आपके दिमाग में कुछ, हालांकि मैं सोई नहीं थी, मुझे उन्होंने बेहोश नहीं किया था। लेकिन जब आप किसी भी सर्जरी के लिए जाते हो ना, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो,
आपके दिमाग में ना वो एक मशीन चलना शुरू हो जाती है, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, आपके बहन भाइयों की, माँ की। तो वो मेरी आंखों के आगे भी ना उस वक्त वही आ रहा था। तो मैं उस चीज़ को भूलने के लिए ना मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, और दुरूद शरीफ में चाह रही थी कि वही आवाज़ मेरे कानों में आए। पहले मैंने अपने मुंह में गुनगुनाना शुरू किया, फिर जैसे जैसे वो मुझे फील होता था ना कि वो मेरे हाथ के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे वेन खींची उन्होंने, फिर उसने उसको झंझोड़ा, उसको ऐसे ठीक किया। फिर उसने बोला कि वो साथ साथ जैसे मुझे बता रहा था, लेकिन मैं सुनना नहीं चाह रही थी कि बहुत टेंस थी, बहुत हड्डी के नीचे थी, दबाई हुई थी। तो फिर उसने उसको ऐसे ओवरसे ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकते ना, तो फिर उसने उसको करके तो फिर उसने उसको वापस अंदर जैसे पुश किया, तो मुझे हर चीज़ फील हो रही थी। फिर उसने बोला कि अब हम इसको बंद कर रहे हैं, स्टिचेस लगा रहे हैं। तो मैं तब भी मैंने उनको कोई जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं उसको इग्नोर करना चाह रही थी। फिर उसने स्टिचेस लगाए, स्टिचेस लगा के फिर उसने ना साफ करके ब्लड मुझे बोलता है कि आपने देखना है। तो मैंने बोला नो, जस्ट पुट द बैंडेज ऑन। तो वो हंस पड़ा। तो मैं उस वक्त तक पढ़ती रही जितनी देर तक मुझे पढ़ना था, जितनी देर तक वो मेरे फेस टू फेस नहीं आ जाते। फिर उन्होंने इस बाजू को रेस्ट दे के फिर वो बेड इस साइड पे ले आए। इस हाथ का उन्होंने की होल करना था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ इसको भी नम करिए। उन्होंने बोला हाँ हाँ वो तो हम करेंगे। लेकिन ये वाला ज़्यादा पेनफुल मुझे इसलिए हुआ क्योंकि इसको उन्होंने खोलना नहीं था, छोटा की होल करके तो अंदर से। तो वो कंप्यूटर में मेरी एकदम इस साइड पे जब नज़र पड़ी ना, तो मैं बस एकदम से हो गई कि क्या अल्लाह की शान के साइंस ने कितनी तरक्की की हुई है। तो मैं देख नहीं पा रही थी, मैंने अपनी आंखें बंद करी, क्योंकि इस साइड पे उन्होंने कवर नहीं किया था, क्योंकि वो खुद कंप्यूटर में देख रहा था। उसने ऐसे 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 नीडल अंदर ले जाके, तो वो वेन जहाँ पे अंदर थी ना हड्डी के नीचे, उसने उसको वहां से उठा लिया। लेकिन अब वो 100% श्योर नहीं है इस वाली का। उसने बोला तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि अल्लाह ने ये भी ठीक कर ही दी होगी। ये वाला मेरा हाथ ज़्यादा पेनफुल है इसके बजाय, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको अभी दिखाती हूँ बैंडेज है। उन्होंने बोला है पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन जो है वो दोनों दो खानी है एवरी 4 आवर, ताकि पेन आपको फील ना हो। तो वो मैं खा रही हूँ, लेकिन ये वाली पेन, और रात को मैं कैसे सोना मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये देखें, तो ये यहाँ से यहाँ तक उन्होंने इसको किया था। ये यहाँ से ऐसे कट लगाया था, मैंने आपको एरो दिखाया था ना हॉस्पिटल में, और फिर यहाँ से इस तरह करना था। ये किया, यहाँ पे मैंने आपको थंब पे अपना दिखाया था वो एरो, तो यहाँ पे उन्होंने की होल करना था। तो इस हाथ को मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं मूव नहीं कर सकती। हाँ, इसके अंदर से थोड़ी देर निकाल सकती हूँ, फिंगर्स को बस एक्सरसाइज के लिए इस तरह हल्का 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 हिला सकती हूँ। रात को जब मैंने सोना है तो मैंने ये स्लिंग उतार देनी है, क्योंकि ये नेक के लिए ठीक नहीं है। ये मैंने उतारनी है और मैंने अपने हाथ को इस तरह रख के सोना है। अब आप सुनिएगा और दुआ करिएगा कि अल्लाह जल्द से जल्द शिफा दे। इसको इस तरह मैंने रख के सोना है। इसको मैं लटा नहीं सकती, क्योंकि ब्लड का फ्लो हमने अभी इस हाथ के ऊपर की तरफ नहीं करना, क्योंकि फिर वो स्टिचेस में से बाहर आ सकता है। इस तरह हाथ रखना है कि ब्लड जो है वो नीचे की तरफ ज़्यादा सर्कल करे। रात को मैं इस तरह बेड के ऊपर रखती हूँ, 2 तकिए नीचे रखती हूँ, ताकि सोए हुए बंदे का पता नहीं होता हाथ किस वक्त चला जाए। मैं बहुत ट्राई करती हूँ, मेरी आंख भी खुल जाती है कभी ऐसा, लेकिन होता नहीं है। और मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ कि मैं ऐसे रख के सो जाऊँ, क्योंकि ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। एक तो पोजीशन इस तरह नीचे की तरफ आती है, और मैं ट्राई करती हूँ या मैं इस तरह सीधी लेट के सोऊँ, या थोड़ी सी अगर थक जाती है बैक तो फिर इस साइड पे होके, तो हाथ मेरा बस ऐसे ऊंचा रहे। तो ये थी। अभी तो 1-2 दिन हुए हैं, तो आपको पता है अभी तो होंगी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अल्लाह ना करे कि कोई बड़ी आए, पेन होगी इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह उसको आराम भी देगा आप सबकी दुआओं से। आप सब ने दुआएं करनी है बस। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को इस तरह सोते हुए नमनेस या पिंस एंड नीडल्स फील होती हैं, तो उसको इग्नोर ना करें, एज सुन एज डॉक्टर से चेक करवाएं और इसको डायग्नोज करवाएं कि ये किस वजह से हो रही है। हो सकता है ये किसी
और वजह से भी हो, लेकिन मेरा अब आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि ज़रूर चेक करवाएं। किसी भी छोटी तकलीफ़ को इग्नोर ना करें कि वो बढ़ जाए, जितना जल्द हो सके उसका ट्रीटमेंट करवाएं। शिफा देना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपने उसमें अपना काम ज़रूरी करना है। आप अपनी तरफ से करें तो शिफा इंशाल्लाह अल्लाह देगा। तो ये वाला हाथ मेरा ज़्यादा पेनफुल है, ये इतना नहीं है, इसको मैं कुछ कर नहीं सकती, इसको सिर्फ ऐसे या ऐसे रख सकती, इसको ट्विस्ट नहीं कर सकती, कुछ नहीं। तो इसलिए मैं बेटर समझती हूँ कि इसको इसी के अंदर रखूँ, क्योंकि इसके अंदर ना फिर मैं इसको ना तो ऊपर नीचे ज़्यादा कर सकती हूँ, और मुझे भी पता होता है कि ये बस इसी तरह रहेगा और इसकी एक पोजीशन भी बनी रहती है। तो ये मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। तो ऐसे बस बाजू रखती हूँ, हाँ थोड़ी देर बाद इस तरह कर सकती हूँ, इस तरह, या साइड पे इस तरह रख लेती हूँ जब थक जाऊँ तो ये थी मेरी आज की अपडेट, और आप लोगों के लिए एक छोटा सा पैगाम और आपके आंसर्स के जवाब कि अभी क्या हुआ था। तो बस अब आपने दुआएं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा साथ देना है, वीडियो को वॉच किया करें, पूरा वॉच किया करें कोई भी वीडियो। रखिएगा अपना ख्याल, अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे साथ तो आप हर वक्त तो मेरी दुआ में आप होते ही हो। लव यू माई ऑल फैमिली। अल्लाह हाफिज़ ऑल, अल्लाह हाफिज़।